गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पीकिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स लेके आया हूँ। बेटा आप ग्रामर के साथ में आप स्पीकिंग भी अगर अपनी स्ट्रॉन्ग बनाते चले तो आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एलएसडी इंग्लिश क्लासेस। तो बेटा शुरू करते हैं। तो देखो पहला सेंटेंस लिखा है मैं पढ़ता हूं और दूसरा सेंटेंस लिखा है वह पढ़ता है। ये दोनों सेंटेंस जो है सेम है, लेकिन आपको इनको लिखना कैसे वो आप समझने का प्रयास करो। अब बेटा क्या होता है, हम इसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, V1 लगाना पड़ेगा, V5 लगाना पड़ेगा और अदर वर्ड लगाना पड़ेगा। अब बेटा V5 होता है जो हमारा सिंगुलर होता है, क्लियर, और जो V1 होता है ये हमारा प्लूरल होता है। अब कब हम V1 का यूज करते हैं और कब हम V5 का यूज करते हैं ये भी समझ ले। जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये दो प्रकार का, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। अब आपको अगर नहीं पता है सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है, तो तमाम सारे जो जिसमें मैंने टेंस पढ़ा है ना, वो टेंस वाले वीडियोस निकाल के देखो और दो चार यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। तो बेटा सिंगुलर क्या होता है, जैसे ही हो गया, जैसे सी हो गया, जैसे इट हो गया, जैसे किसी का नाम हो गया, ये सब क्या होते हैं, नाम। तो ये सब क्या होते हैं हमारे सिंगुलर। और आई, वी, यू, दे, अब ये क्या है सर, ये सब होते हैं प्लूरल। तो जिनके साथ जो सिंगुलर होते हैं इन सब के साथ में V5 लगता है, मतलब उसके अंत में या तो यस लगा होगा या तो ईएस लगा होगा या तो आईएस। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ V5 और जो प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ V1। क्लियर, इतना समझ गया। तो अब हमें इसमें क्या लगाना है, V1 और V5। तो मैं पढ़ता हूं तो हो जाएगा बेटा आई रीड, और वह पढ़ता है, वह पढ़ता है सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, तो आप क्या लगाओगे, ही रीड्स। क्लियर, इतना समझ गए और आशा करता हूं इतना तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद में अब अगला सेंटेंस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ता तो हूं। अब ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जिसमें तो लगा होता है, उन्हें एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। मतलब जब आप अपनी बात को किसी पर जोर दे के कह रहे हो कि ऐसा करो तो ऐसी कंडीशन में हम उनको एम्फैटिक सेंटेंस को बोले जाते हैं और इनको बनाने के लिए खास स्ट्रक्चर का भी यूज किया जाता है। जो सब्जेक्ट लगाओगे आप और फिर उसके साथ में डू लगाओगे या तो आप डज लगाओगे और उसके बाद में V1। देखो ये स्पेशल है बेटा, कतई स्पेशल है, क्योंकि डू डज के बाद अगर नॉट ना हो तो V1 आता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। अब लेकिन यहां पर आया है तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, समझ रहे हो। तो स्पेशल होगा इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं, समझ। तो मैं पढ़ता तो हूं तो आप बनाओगे क्या, आई डू रीड, तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड, वह पढ़ता तो, ही डज रीड, मैं चाय पीता तो हूं, आई डू ड्रिंक टी। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाओगे। अब जैसे पिताजी ने कहा तुम पढ़ते नहीं हो नालायक, तो आपने क्या कहा, मैं पढ़ता तो हूं, तो आई डू रीड, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, वह खेलता रहता है, कुछ बच्चे होते हैं जो दिन भर खेलते ही रहते हैं, तो वह खेलता रहता है मतलब उसके पास खेलने के अलावा कोई काम नहीं है। तो इसको बनाओगे कैसे, तो आप सब्जेक्ट लगाओगे डू या आप डज का यूज करोगे। उसके बाद में लगेगा नथिंग, नथिंग क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट लगाया, डू डज लगाया। भाई सब्जेक्ट V1 होगा, सब्जेक्ट लगा, प्लूरल होगा तो डू लगेगा, सब्जेक्ट लगा, सिंगुलर होगा तो डज लगेगा ना, जाते हो। नथिंग, और नथिंग के साथ में आपने लगा दिया क्या, बट। तो नथिंग बट मतलब कुछ नहीं करता है। अब क्या करता है समझने का प्रयास करो। तो वह खेलता रहता, तो ही डज नथिंग बट, और इसके बाद में लगा दो प्ले, और कुछ भी अदर वर्ड्स हो तो लगा दो, ना हो तो कोई बात नहीं। तो ही डज नथिंग बट प्ले, तो आपने क्या बनाया इसे, ही डज नथिंग बट प्ले। तो क्लियर हो रहा है ना बेटा। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जो टॉपिक आपको इंग्लिश का चाहिए आप उससे रहना, लेकिन अभी क्या है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उस पर कंसंट्रेट करो। तो तुम पढ़ने लगते हो, तो भैया लगते हो, लगते हो का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट कर देते हो, शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब यहां पर स्टार्ट या बिगिन। अब ये बेटा दो वर्ड है, स्टार्ट या बिगिन। तो अब आपको इनका मतलब क्या होगा, काम शुरू कर देना। तो भाई ऐसे ही तो ये सेंटेंस भी बना दो, तो सब्जेक्ट लगाओ। अब यहां का लगाना सब्जेक्ट के बाद में स्टार्ट, स्टार्ट नहीं आपका मन है तो बिगिन लगा दो, BGIN, बिगिन लगा दिया, क्लियर। और उसके बाद में फिर आपने लिख दिया V4 और लगा दिया क्या, अदर वर्ड। तो तुम पढ़ने लगते हो, यू स्टार्ट रीडिंग, यू स्टार्ट प्लेइंग,
ही begins। हाँ, एक बात याद रखना बेटा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो उसके इनके साथ में एस का यूज कर देना। इन दोनों, ही स्टार्ट्स रीडिंग, वो पढ़ना शुरू कर देता है। ही begins रीडिंग, वह जो है पढ़ना शुरू कर देता है। यू स्टार्ट प्लेइंग, तुम खेलना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट ड्रिंकिंग टी, तुम चाय पीना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट ईटिंग फूड, तुम खाना खाना शुरू कर देते हो। क्लियर, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अगला सेंटेंस है बेटा, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंग्लिश में, सबसे ज्यादा हिंदी में आप दिन भर बोलते हो, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं उठने वाला हूँ, मैं बैठने वाला हूँ, लेटने वाला हूँ, जागने वाला हूँ, जो टीवी देखने वाला हूँ। तो अब आप वाला वाली को बनाओगे कैसे? तो इसका ये भी होता है। तो ये क्या हुआ, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे सोना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना, मुझे गाना है, खेलना कूदना, उठना बैठना जो है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, समझने का प्रयास करो। तो बेटा आपने यहां पे लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर यहां पे लगाया इज, एम, आर। अब इज एम आर लगा दिया। अब इसके बाद में लगा हुआ टू, समझ पा रहे? और टू लगाने के जैसे ही टू लगाया, V1 लगाओ और अदर वर्ड्स लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है फ्यूचर एक्शन प्लान। बेटा जब हम कोई फ्यूचर में कोई एक्शन करने वाले होते हैं और उसका प्लान बना रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसे कहते हैं फ्यूचर एक्शन प्लान। जो काम करने वाले हो तो वो क्या हो गया? फ्यूचर एक्शन प्लान। तो अब इसको बनाओगे कैसे? तो लिखा क्या है, मुझे पढ़ना है, तो I am to read, I am to read, उसे खेलना है, he is to read, सॉरी प्ले, उसे टीवी देखना है, he is to watch TV। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब क्या है, अब बेटा अगला सेंटेंस देखो, मैं पढ़ने वाला हूं। अब मैं यहां देखो, यहां पे केवल लिखा है वाला और यहां पे बढ़ा दिया क्या, ही। जैसे यहां मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, और यहां पे क्या बढ़ा था, तो मतलब इसको एम्फसाइज किया गया था और इसमें ही जोड़कर इस पर भी जोर डाला जा रहा, मैं पढ़ने ही वाला हूं। मतलब ये हो गया इमीडिएट एक्शन प्लान, जो काम तुरंत होने वाला हो। तो ऐसी कंडीशन में हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, सब्जेक्ट लगाया, इज, एम, आर लगाया और उसके साथ में अबाउट टू का यूज करते हैं। तो बेटा अबाउट टू लगाने से क्या हो जाता है, ये सेंटेंस होता है इमीडिएट एक्शन को शो करता है। और V1 लगा दो, अदर वर्ड लगा दो, तो मैं पढ़ने ही वाला हूं, मतलब मैं पढ़ने ही जा रहा हूं। तो आप क्या बनाओगे, आई एम अबाउट टू रीड। अब मैं मैं आई एम अबाउट टू रीड, ही इज अबाउट टू प्ले, वह खेलने ही वाला है। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू वॉच मूवी, मैं टीवी मूवी देखने ही वाला हूं। तो अब आप जो काम करने वाले हो, मतलब ही करने वाले हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इज एम आर के साथ अबाउट टू का यूज करें, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, मतलब जोर देके जो काम तुरंत आप करने वाले हो, तो ऐसे सेंटेंस हो जाएंगे। अब इसको करते हैं, थोड़ा सा खाली करते हैं, तो अब आगे बढ़ाते हैं। और अगर बेटा साथ में उतारते भी रहना ताकि आपका कुछ छूटे भी ना। अब देखो, अब अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस देखो, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मतलब ये कोई काम ऐसा लग रहा है कि मुझे मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे पूरे घर के कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे पूरे घर में झाड़ू लगानी पड़ती है, उसे, क्योंकि ये आप सेंटेंस सुबह से शाम तक बोलते हो, तो आप इसे बनाओगे कैसे? तो यहाँ पे लगाया क्या, सब्जेक्ट, और फिर आपने लगाया क्या, हैज या हैव। तो हैज हैव लगाया, उसके बाद में आप लगा दो टू और फिर लगाओ V1 और लगा दो अदर वर्ड। तो अब हैज हैव के साथ टू लग गया और उसके बाद V1 लगा, और वैसे हैज हैव के बाद में बेटा वर्ब के थर्ड फॉर्म आती है, तो वो परफेक्ट टेंस शो करता है, फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, ये मजबूरी को, कंपल्सन को शो कर रहा है। तो मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आई हैव टू रीड, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे जैसे लिखा, ही हैज टू डू हिज वर्क, उसे अपना काम करना पड़ता है, तो क्या हो गया, ही हैज टू। अब अगर सिंगुलर है बेटा तो क्या लगेगा, हैज का यूज होगा, प्लूरल है तो हैव का यूज होगा। क्लियर, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, इसके बाद में अब देखो,
अगला सेंटेंस, अब अगला लिखा है पिताजी मुझे खेलने देते हैं। अब ये सेंटेंस ऐसा है कि भाई किसी को परमिशन दी जा रही है, किसी को अलाउ किया जा रहा है कि कोई काम आप कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि यहां पर आपने लगाया सब्जेक्ट और फिर लगा दो आप लेट या लगा दो लेट्स। ये क्या हुआ, ये V1 है, ये क्या हुआ, ये V5 है। देखो पहला सेंटेंस बताया था, इसमें V1 और V5 बताया था, सेम वही पैटर्न चल रहा है। ये भी क्या है V5, ये भी क्या है V1। क्लियर हुआ ना। तो लेट, उसके बाद जैसे ही लेट लगता है तो आप जानते हो ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी लेट का सेंटेंस हो, चाहे इंपेरेटिव हो बेटा, चाहे कोई भी हो, आपको जैसे ही लेट नजर आ जाए उसके बाद आप क्या लगाना, ऑब्जेक्ट। और अगर लेट आया है तो उसके बाद क्या लगेगा, V1 और अदर वर्ड लगा दो। समझ गए ना। तो अब देखो भाई, मुझे पिताजी मुझे खेलने देते हैं, तो फादर लेट्स मी प्ले। वह मुझे टीवी देखने देता है, तो ही लेट्स मी वॉच टीवी। तुम मुझे पढ़ने देते हो, तो यू लेट मी रीड। अब इसके अलावा अगला सेंटेंस बेटा, अगला जो है लास्ट आपका है, क्या है, वह पढ़ता रहता है। अब सॉरी, वह पढ़ता रहा और वह पढ़ता रहता है। अब देखो इन दोनों में अंतर है। एक है वह ऐसा इसके अलावा कोई काम नहीं किया उसने। भाई लिखा क्या है, डज नथिंग लगा था, नथिंग बट, मतलब वह खेलता रहता है, मतलब खेलने के अलावा कोई काम ही नहीं करता। और यहां पर वह पढ़ता रहा, मतलब कोई काम उसने करना जारी रखा। और जो काम जारी रहता है उसके लिए सब्जेक्ट लगाते हैं बेटा, फिर कीप या कीप्स लगाते हैं, अब यहां पर तुम्हारा मन हो तो आप यहां पर गो या गोस का भी यूज कर सकते हो। और फिर लगाओ ऑन और लिखो V4 और अदर वर्ड। अब बेटा अदर वर्ड V4 क्या होता है, V4 का मतलब V1 में ing जोड़ देना, तो क्या कहलाएगा V4। तो अब वह पढ़ता रहता है, मतलब कुछ वह काम को सॉरी वह पढ़ता रहा, मतलब उसने काम को जारी रखा। तो अब वह है तो आप क्या लगाओगे, ही, क्योंकि इसके साथ लगेगा V5। ये है आपका V1, तो ही कीप्स या गोज ऑन, पढ़ना तो रीडिंग। अब बोलो, अब बेटा समझ पाए। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ जल्दबाजी में छूट गया हो, तो आप इनको देखना, इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार 50 बार, जितनी बार देखना। जब तक आप इनको सीख ना जाना तब तक आप इसको देखना, कॉपी कलम लेके इनको नोट भी करना। और आपके जो फ्रेंड्स जिनको ना मालूम हो उनके पास इस वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि आप थोड़ा सा पुण्य भी कमाओ। आप दूसरों को भी सिखाओगे, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप दूसरों को सिखाओगे, इससे दोनों का ज्ञान बढ़ेगा। अपने भाई बहन जो भी हो सबको सिखाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।